एवरीवन, तो चलते हैं क्लास 10th की तरफ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइंड मैप देखेंगे। क्या देखेंगे? माइंड मैप चैप्टर का। ठीक, सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन के, टाइप्स क्या है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में डिफरेंस क्या है, ठीक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस, कोरोजन क्या है, रेजिडिटी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ये हमारे वो टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं पूरे, और ये सब टॉपिक हमने नोट्स में कवर कर रखे हैं। तो चलो नोट्स को देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए, सबसे पहले करनी है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ठीक, नोट्स है ये। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर रिएक्टेंट चेंज होते हैं नए सब्सटेंस में। ठीक, एग्जांपल में मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, नई चीज़ प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। ऐसे ही एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट लिया गया, पोटेशियम आयोडाइड लिया गया, ये रिएक्टेंट था, फिर बना क्या, PbI2 2KNO3, ये प्रोडक्ट था, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से नीचे माइंड मैप के हिसाब से नोट्स पड़े हुए हैं, आप लोग इसको देखते जाएं। ठीक, फिर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। ठीक, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें देखो, इस बार थर्ड स्टेप में बैलेंस बैलेंस किया गया है, ठीक, जिसकी वजह से एरो के इधर रिएक्टेंट और एरो के इधर प्रोडक्ट, ये दोनों सेम होने चाहिए। जितने रिएक्टेंट के एटम उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो इसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल्स हैं बैलेंस के। ये एक क्वेश्चन है, ठीक, फिर नीचे फिर क्वेश्चन है NCERT के, ठीक, फिर ये बैलेंस किया गया है, NCERT के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे, केमिकल रिएक्शन पे टाइप्स। पहला कॉम्बिनेशन है, जिसमें होता क्या है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट। ठीक, ये बाकी एग्जांपल हैं। नीचे फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये रही, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट देता है, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर ये एग्जांपल है, फेरस सल्फेट हीट करने पे टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे 2 पोर्ट देता है, लेड नाइट्रेट हीट करने पे 3 पोर्ट देता है। तो मतलब यह कॉमन क्या है, रिएक्टेंट एक है हमारा और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक है। ऐसी रिएक्शन जो देखने को मिलती है उन्हें कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नीचे भी एग्जाम्पल अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। किस पे आते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेस मतलब एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। ठीक, जो मोर रिएक्टिव होगा वो, जैसे यहाँ Fe अकेला है रिएक्टेंट तरफ, प्रोडक्ट देखो SO4 के पास चला गया। ऐसे Zn अकेला है, प्रोडक्ट में ZnSO4 के पास चला गया। Pb इधर अकेला रिएक्टेंट में, इधर प्रोडक्ट के पास चला गया। तो ऐसी रिएक्शन में जो देखने को मिले वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयन का एक्सचेंज हो। एग्जाम्पल ये प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बने वो उसमें कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल बच जाए। जैसे पानी मिट्टी को अगर मिलाओगे तो लास्ट में मिट्टी बचेगी, तो ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें कुछ बचे। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक, डिफरेंस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हीट हम देते हैं और एक्सो में हीट निकलती है, डिफरेंस और देख लेना आप लोग। ठीक, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो देख लेनी है, कोरोजन क्या है वो देख लेना है,
रेजिडिटी क्या है वो देख लेनी है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं किसके, किताब के, एनसीईआरटी के क्लास 10th के। ये ठीक, ये क्वेश्चन आंसर है किताब के लास्ट में। आज भी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नोट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।